अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, स्कूल लाइन एनर्जी से मैं हूं सलमान खालिद। मेरे से अक्सर ये सवाल होता है कि घर का लोड जो है वो कैसे कैलकुलेट करना है। आप हमें बता दें कि जी घर का लोड हमारा कितना है। तो लोड वैल्यूएशन का तो बड़ा आसान सा तरीका है। आप लोगों ने जब अपनी जो भी अप्लाइंसेस चलानी है उसकी बैक साइड पे एक सिल्वर प्लेट आपको स्टिकर नज़र आता है या कोई भी प्रिंटेड स्टिकर होगा, उसके ऊपर उस प्रोडक्ट की लोड की क्राइटेरियाज मेंशन होते हैं, जहाँ पे उसके वोल्ट्स एम्पेयर्स वो सारी रेटिंग्स आ रही होती हैं। अगर मैं आपको एक रफ सा एस्टिमेट दे दूं और जो नॉर्मल हाउस होल्ड की अप्लाइंसेज होती हैं, आप अपना लोड जो है वो खुद भी कैलकुलेट करके अपना सोलर सिस्टम जो है वो खुद से भी डिज़ाइन कर सकते हैं। मैं अगर जस्ट फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं कि आपके घर पे इन्वर्टर बेस्ड एयर कंडीशनर लगे हुए हैं, 1 टन का, 1.5 टन का, 2 टन का, इन तीनों की मैं आपको लोड एनालिसिस दे देता हूँ। 1 टन का जो इन्वर्टर एसी है वो तकरीबन 1000 से 1200 वाट की पावर लेता है अपने पीक लोड में, और रेगुलर तो 600-800 वाट पे चल रहा होता है। इसी तरह जो 1.5 टन का आपका है इन्वर्टर जो आपके नॉर्मल हाउस होल्ड में लगा होता है, वो पीक पावर उसकी 1200 से 1500 वाट है, और रेगुलर जो है वो 700 से लेकर 900 वाट तक की पावर कंज्यूम कर रहा होता है। इसी तरह अगर 2 टन की बात करें तो एक 1500 से लेकर 2000 वाट तक कहीं उसकी पीक पावर है, और तकरीबन 1000 से 1300 वाट के बीच बीच में वो रेगुलर लोड पे आ जाता है जब अपना टेम्परेचर अचीव कर लेता है। इसी तरह से बाकी जो घर के अंदर जो रेगुलर चीज़ें चल रही होती हैं उसमें फ्रिज फ्रीजर्स वगैरह आ जाते हैं। फ्रिज अगर स्मॉल साइज़ की है, रूम साइज़ की है, तो तकरीबन 200 से 250 वाट की होती है। इसी तरह अगर मीडियम साइज़ की फ्रिज है तकरीबन 250 से 350 वाट की होती है, और अगर बड़ी लार्ज फ्रिज है, डबल डोर है, तो तकरीबन 350 से 400 वाट की पावर एट मैक्स वो लेती है। इसी तरह से अब फ्रीज़र्स की बात कर ली जाए, जो नॉर्मल हाउस होल्ड फ्रीज़र हैं वो 600 वाट से लेके 800-850 वाट तक की पावर कंज्यूम कर रहे होते हैं, और जो कमर्शियल फ्रीज़र्स हैं बड़े, वो तकरीबन 1000 से 1500 वाट तक की कमर्शियल फ्रीज़र पावर वो लेता है। अच्छा, इसके साथ साथ जो बाकी जो रेगुलर चलने वाली हमारी अप्लाइंसेस हैं उसमें हमारे फ़ैन्स आ जाते हैं, आपके टीवी आ जाते हैं, एनर्जी सेवर आ जाते हैं। इनकी भी अगर मैं आपको थोड़ा सा डिटेल बता दूं तो पंखे जो बहुत पुराने हैं वो तकरीबन 100 वाट, आप उसको 100 वाट्स कंसिडर कर लें, और जो 5-7 साल के अंदर अंदर आपके अगर पंखे लगे हुए हैं तो तकरीबन 70-80 वाट का वो पंखा कंसिडर होता है। इसी तरह एनर्जी सेवर्स जो है वो 15 वाट से लेकर 25 वाट की उनकी पावर कंजम्पशन होती है। एलईडी लाइट्स जो है वो 3 वाट, 5 वाट, 7 वाट, 12 वाट तक की नॉर्मली घरों में लगती हैं। इसके साथ साथ जो घर के रेगुलर यूजेज में वॉशिंग मशीन्स आती हैं वो तकरीबन को 350 से लेकर 450 वाट की पावर वो कंज्यूम कर रही होती हैं। इलेक्ट्रिक आयरन्स हैं, हम रिकमेंड नहीं करते इसको सोलर पे चलाना, क्योंकि उनकी फ्रीक्वेंसी बड़ी वेरिएबल होती है, लोड भी अप डाउन हो रहा होता है उसका, तो वो तकरीबन 1000 से लेके 1500 वाट की पावर जो है वो इलेक्ट्रिक आयरन ले रही होती है। सिमिलरली माइक्रोवेव ओवन्स हैं, हम बिल्कुल रिकमेंड नहीं करते कि आप उनको सोलर पे डालें। वो तकरीबन 650 वाट से लेके 1200 वाट तक की पावर लेता है माइक्रोवेव ओवन या बेकिंग ओवन। एलईडी टीवीज़ हैं, ये रेगुलर चलती हैं, ये तकरीबन 80 वाट से लेकर 250 वाट तक की एलईडी टीवी की कंजम्पशन होती है, डिपेंडिंग ऑन साइज़। आप इजीली उसकी बैक प्लेट से देखकर आप इसको सर्च कर सकते हैं। जो चीज़ें सोलर पे नहीं चल सकती और हम जिसको रिकमेंड नहीं करते, वो इसीलिए रिकमेंड नहीं करते कि उनकी फ्रीक्वेंसी जो है बड़ी वेरिएबल होती है, या फिर उनके अंदर कुछ चीज़ों के अंदर टॉर्क लोड्स होते हैं। जिस तरह पुराने कन्वेंशनल एसीज आते थे, पुराने जो हैं वो फ्रिजेस आते थे, फ्रीजर्स आते थे, कंप्रेसर जब भी ऑन होता है तो उसके अंदर एक टॉर्क लोड आता है जो कि अपनी सर्ज पावर उसकी इतनी होती है जो इन्वर्टर की कैपेसिटी से ज़्यादा होती है। रनिंग लोड चाहे उसका कम हो, लेकिन उसकी सर्ज पावर इतनी होती है कि वो इन्वर्टर को ट्रिप करवा सकता है। तो अब चूँकि नॉर्मल हाउस होल्ड्स में नॉर्मली जितनी भी इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस हैं वो सारी इन्वर्टर बेस्ड आ रही हैं, तो ये कंसर्न भी जो है वो दूर हो गया हुआ है। अच्छा, अगर हम इसमें से एक छोटी सी एग्जांपल ले लेते हैं कि यार हमने एक ये सारी जो अप्लाइंसेस हैं उनकी एक हमने पावर रेटिंग तो दे दी, अब हमने अपना सिस्टम को डिज़ाइन कैसे करना है। मिसाल के तौर पे अगर बात की जाए कि आपका एक एसी है 1.5 टन का, एक आपका फ्रिज है, आपके 5 पंखे हैं, आपके 20 एनर्जी सेवर हैं, 50 एलईडी लाइट्स हैं और 2 एलईडी टीवी हैं। इनका अगर कुल लोड मैं कैलकुलेट करूं तो एसी का 1200 हो गया, फ्रिज का तकरीबन को 350-400 लोड हो गया, पंखे भी 350 वाट के करीब हो गए, एनर्जी सेवर भी 350-400 वाट के हो गए, एलईडी टीवी जो है वो अगर 2 हैं तो वो तकरीबन 250 वाट के हैं, और इस तरह करते कराते तकरीबन आपका अगर 3 किलोवाट या 3100 वाट का लोड बन रहा है
तो बड़ा इजीली बड़ा आप अपना जो है ना सिस्टम को खुद भी जो है वो अपना एक एनालिसिस कर सकते हैं। और रूल ऑफ थंब ये है कि आपने सिंपली जितना भी अपना लोड है आप उसको 2x कर दें। आप उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे सोलर पे चलाने के लिए, तो आपकी लाइफ जो है वो बड़ी सुकून में आ जाएगी। आपके पास कुछ नेट मीटरिंग एक्सपोर्ट का क्वेश्चन भी बचेगा और आप अपने घरेलू लोड्स जो हैं वो मैक्सिमम टाइम के लिए उनको चला सकेंगे। आपके जो लोड्स हैं वो पीक टाइम पे भी चलेंगे और कुछ ऑफ पीक पे भी चल जाएंगे बैटरी शेयरिंग के साथ। आपका अगर 6 किलोवाट का सोलर पैनल सिस्टम लगा होगा तो वो बड़ा इजीली जो है वो 3 किलोवाट का जो है वो लोड पीक टाइम पे सपोर्ट भी करेगा। और इसके अलावा तकरीबन कोई 1500, 1600, 1800 वाट का ऐसा लोड होगा जो एक्सपोर्ट भी कर रहा होगा। तो इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए बड़ा आसानी से आप अपने लिए सिस्टम जो है वो खुद भी डिज़ाइन कर सकते हैं। रूल ऑफ थंब दोबारा आपको रिपीट कर देता हूँ, बड़ा सिंपल है। 2x से आपने मल्टीप्लाई करना है जितना भी अपना लोड आए। आपके पास इन्वर्टर जो रेटिंग्स आती हैं वो 3 किलोवाट, 4 किलोवाट, 6 किलोवाट, 8 किलोवाट, 10 किलोवाट, ये टोटल आपके पास जो है वो हाइब्रिड इन्वर्टर्स में घरेलू लोड चलाने के लिए इन्वर्टर्स ईजिली अवेलेबल होते हैं। आपने इसके अंदर रहते हुए अपना इन्वर्टर डिज़ाइन सिलेक्ट करना है, पैनल्स उतने सिलेक्ट करने हैं और किसी भी वेंडर से जाकर अच्छे प्राइसेस पे अपना जो है वो सोलर सिस्टम लगवा लेना है। आपने हमारी नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखनी है क्योंकि इसी लोड को चलाने के लिए 6 किलोवाट के इन्वर्टर्स में मेरे पास 3 तरह के सिस्टम्स हैं। 6 किलोवाट IP65, IP21 और 6 किलोवाट ऑन ग्रिड सिस्टम। उन सिस्टम के अंदर मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि इन सिस्टम्स की कॉस्टिंग क्या होगी और सिस्टम्स के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स लगेंगे। तो स्टे ट्यून्ड, अगली वीडियो तक इंतज़ार कीजिएगा। हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।